क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी तक हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 3 हो, ठीक है। कोई एक पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो? 3 हो। मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, तो वो क्या होगा? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखो हमारी मैक्सिमम पावर क्या है? 3, ठीक है। बाकी तो सब इससे छोटी हैं। अब इसमें एक कंडीशन होती है, जो हमारा a है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब अगर 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारी bx² प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगी, जो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, और जो ए है हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो क्या है? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा मतलब रूट्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज फॉर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या है भाई? हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है हमारा? अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा, इसको हम उससे कंपेयर भी करते चलेंगे। जैसे हमारी जो क्वाड्रेटिक होती थी उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था? जैसे कि हमारी है एक ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है कैसा? क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा बीटा क्या होता था? माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इधर हमारा क्या है? माइनस बी अपॉन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। इधर क्या होता है? अब होगा अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा हमारा? सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए, नहीं सॉरी सी नहीं, डी अपॉन ए। प्रोडक्ट हमारा होगा डी अपॉन ए, ठीक है। डी अपॉन यानी कि क्या है? कांस्टेंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट। इसमें हमारा क्या होता था? अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यानी कि क्या होता था? ये सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। दोनों में बिल्कुल एक ही चीज़, मतलब सब चीज़ सिमिलर चल रही है। उसमें डिनोमिनेटर में क्या होता था? हमारा x² का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या करते थे? वहाँ पे कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? कांस्टेंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें देखो ये पावर इसकी 3 है, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो भी 3 होंगी, ठीक है। अब कोई पॉलिनोमियल है, उसकी रूट्स किस पे डिपेंड करती हैं? रूट्स या जीरोज, कोई एक पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ रूट्स वो किस पे डिपेंड करते हैं? पावर ऑफ जीरोज पे, पावर ऑफ जीरोज नहीं, पावर ऑफ एक्स, सॉरी, ठीक है। जो रूट्स कितने होंगे? जैसे मान लीजिए एक है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स की पावर क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे कितने रूट्स होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। हमारी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो जिसमें पावर 4 होती है, तो उसकी रूट्स कितनी होंगी? 4 होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब हमें पता करने के लिए है कि हम रूट्स कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यानी कि रूट्स भी 3 होंगी। तो अभी तक हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देख लिया था, मतलब जीरोस का सम देख लिया था, जीरोस का प्रोडक्ट भी देख लिया था हमने, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। मतलब कि 2 जीरोज को हम ले लेंगे, 2 जीरोज का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। देखो अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज हैं हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अल्फा बीटा 2 जीरोज, हमने 2 जीरोज का प्रोडक्ट ले लिया एक साथ, ठीक है। फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट हमने एक साथ ले लिया, फिर गामा अल्फा का हमने प्रोडक्ट ले लिया, और इन सबका सम किसके इक्वल होता है? सी के इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है, ठीक है। सी क्या है हमारा? एक्स का कोफिशिएंट, ये सी हमारा क्या है? सी इक्वल्स टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए हमारा तो है कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो गया
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड, ठीक है, कोफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल दिया गया हमें 6x3, ये हमारा है f(x) के इक्वल, f(x) ले लो, p(x) ले लो, g(x) ले लो, जो मनो वो ले लो, ठीक है। 6x3 प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 6, ये हमारा क्या है, f(x) है। इसका हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। तो हम मानेंगे लेट अल्फ़ा बीटा गामा, 3 रूट्स मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आर दी जीरोज ऑफ f(x), ठीक है। जीरोज क्या है, f(x) के जीरोज हैं, तो हमें सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम क्या हो जाएगा इनका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, सम क्या होता था, सम हमारा किसके इक्वल होता था, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ अपॉन x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है 4, x² का कोफिशिएंट क्या है 4 और x3 का कोफिशिएंट क्या है 6, तो ये किसके इक्वल आ गया 2/3 के, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा सम क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब ये एक आंसर आ गया। इसके बाद हमारा अब प्रोडक्ट निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3। तो हमारा कांस्टेंट माइनस का होता है, ठीक है, कांस्टेंट माइनस का क्या है, तो हमारी जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है, हम इसमें कांस्टेंट हमारा क्या है 6, ठीक है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और x3 का कोफिशिएंट क्या है हमारा 6, तो किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है, -6/6 ये हो जाएगा -1, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया -1, ठीक है। ऐसे अगर हमसे पूछ ले कि सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, तो ये क्या होता है हमारा c/a, c क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, इसी वीडियो में नहीं लेकिन दूसरी वीडियो थी, वहाँ पे हमने बताया था अगर हमें कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है तो हम उसकी रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। रूट्स या जीरोज, मतलब पॉलिनोमियल है तो हम जीरोज ही निकालेंगे इसके, ठीक है। तो हम उसके जीरोज कैसे निकालेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर हमें जीरोज दिए गए हैं तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सॉरी पॉलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 रूट्स 2 जीरोज होंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट जीरोज भी अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि हमने जीरोज मान लिया अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, मान लो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है कुछ भी, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज गिवन, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, ठीक है। तो इसमें हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले x², ठीक है। साइन हमारे अल्टरनेट चलेंगे, जैसे कि x² हमारा प्लस का है तो जो हमारा अगला होगा वो माइनस का होगा, माइनस का क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। साइन अल्टरनेट होगा, पावर एक कम होती जाएगी, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस का है माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, x की पावर कम हो गई, अब फिर से प्लस आएगा इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको अगर हम रूट जीरोस के फॉर्म में लिखें तो x अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम फॉर क्यूबिक, ठीक है। तो उसमें हम मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये हमें दिए गए हैं क्या है, इक्वल्स टू जीरोस, मतलब ये हमारे जीरोस हैं मान ले रहे हैं हमेशा, ठीक है।
ये जीरो है तो इनसे हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आ जाएगा। तीसरा हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद हम इससे क्या निकाल लेंगे, अब हमारी वही बात है। ठीक है, तो हमारे साइन जो है वो अल्टरनेट चलेंगे। अब ये क्यूबिक है तो पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो एक्स क्यूब प्लस का है, अब माइनस का आएगा, माइनस का अब क्या आएगा, सम आएगा, सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, फिर पावर एक कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। इसके बाद साइन माइनस का था, अब आएगा प्लस का, अब देखो प्रोडक्ट वाला हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखे दे रहे। ठीक है, इसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। ठीक है, साइन अल्टरनेट चल रहा है तो ये माइनस, ये प्लस का था, ये माइनस का है, ये प्लस का है, अब ये माइनस का होगा। माइनस का क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इसको हम लिखे दे रहे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फाइनल इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन करा दें। हमें क्वेश्चन दिया गया इफ़ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर -1 and 3 देन फाइंड पॉलिनोमियल। यानी कि देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जीरोज बोल रहा है। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर बोलता सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें क्या दिया गया है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज दिए गए हैं -1 और 3, -1 और 3। ठीक, क्या दिए गए हैं, जीरोज, ये ध्यान रखना। यानी कि हमें क्या दिया गया है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 और बीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब एक इक्वेशन बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ठीक, क्या चाहिए होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, यही चाहिए होता है पॉलिनोमियल बनाने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें देखो अल्फ़ा दिया गया, बीटा ही दिया गया, यहाँ से तुम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, -1 + 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, -1 × 3 इज इक्वल्स टू -3। ठीक, ये वैल्यू ऊपर उठा के रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 3। ठीक है, सिंपल हो गया, हमारी पॉलिनोमियल बन गई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि -3 2 1/2 आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्या हमें क्या क्या दिया गया है, -3 2 1/2 यानी कि 3 रूट्स दिए गए। इसका मतलब ये कैसी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3, बीटा इज इक्वल्स टू 2 और गामा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है तो इसके लिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा या गामा अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब चाहिए क्या हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, -3 + 2 + 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 + 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, इसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, देखो अल्फ़ा कितना है -3 और बीटा कितना है 2, तो अल्फ़ा बीटा -6 प्लस में बीटा कितना है 2, गामा कितना है 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की क्या आ जाएगा 1। इसके बाद प्लस गामा कितना है 1/2, लेकिन अल्फ़ा क्या है हमारा -3, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस की 3/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -6 + 1 माइनस का 5 माइनस का 3/2, तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, -13/2। ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 2 × 1/2, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा बीटा गामा, बस। ठीक है, वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू हमने निकाल ली है। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा कितना -13/2 एक्स प्लस सॉरी प्लस का क्यों आएगा, माइनस का आएगा, माइनस हमारा प्रोडक्ट -3, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 2x, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर सबके हम सेम किए दे रहे हैं, इसीलिए हम पूरी मल्टीप्लाई को हम एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -13/2 एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा 13। पूरी मल्टीप्लाई को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 26, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सारे क्वेश्चन ऐसे ही